अभी के समय में इतने बड़े बड़े संत गुरुजनों जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ों शिष्यों को सत्य मार्ग पर बताया, सत्य राह पर दिखाया, परमात्मा का राह दिखाया, समाज के अंदर एकता बनाए रखने की भावना सिखाया, ऐसे संत गुरुजनों का कोई आरोप के बिना उनके ऊपर किस किस प्रकार का एक्शन लेकर के उनकी महिमा को, गरिमा को कलंकित करने का कार्य अभी चल रहा है। समाज को जागना चाहिए। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उठो जागो और ध्येय प्राप्ति सुधी मंडिया रहो, यानी कि हम सब जानते हैं कि पूज्य आसाराम बापू ने भारत देश के लिए, भारतीय संस्कृति को संरक्षण के लिए उन्होंने कितने बड़े योगदान दिया है। सिर्फ भारत में न रह करके पूरा विश्व के अंदर आसाराम बापू ने वास्तव में बहुत ही बड़ा कार्य किया है। एक एक हिंदू और वो हिंदू दूसरे कौम में न जाए, अथवा तो हिंदू के संरक्षण के लिए, गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और ऐसे संत पुरुषों को बदनामी करके इतनी वृद्ध अवस्थाओं में जेल में अगर उनको यातना भोगना है, तो मेरा कहना ऐसा है, हिंदुओं को डूब के मरना चाहिए। क्योंकि आसाराम बापू हिंदुओं का गुरु है। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए नहीं किया, देश के लिए किया, जनता के लिए किया। और अभी हाँ, अगर उनके जो ऐसा कृत्य किया है उनका कुछ प्रमाण हो तो प्रमाण लाओ, प्रमाण से पुष्टि करो, फिर बाद में उनको सजा दो। अगर सजा देना ही हो तो देश में इतना कितने भ्रष्ट नेता है, कितने ऐसे भ्रष्ट आतंकवादी, त्रासवादी है, उनके सामने एक्शन क्यों नहीं लेते हो? जबकि संत गुरुजनों, महंतों समाज की सुधारा के कार्य करते, देश की रक्षण के लिए कार्य करते, ऐसे सीधे साधे संत कुछ करते नहीं है। इसीलिए संत की पुच्छे आरोप लगाता है। फिल्म एक्टर्स देख लीजिए, नेताओं देख लीजिए, इतने बड़े बड़े गुनाह करने के बावजूद अभी वो बाहर घूम रहे हैं। लेकिन वो साध्वी, अभी ये आसाराम बापू और नित्यानंद महाराज, सरस्वती जी, इतने बड़े बड़े संत जो देवतुल्य संत है, उनको बिना आरोप के उनको अभी यातना भोगना पड़ रहा है। ये वास्तव में हिंदुस्तान की संस्कृति के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रहार है। जिस प्रकार अंग्रेजों ने भागला पाड़ो राज करो, मुसलमानों ने भागला पाड़ो राज करो, उसी हिसाब से हिंदुओं की एकता को तोड़ने का कार्य विदेशों की क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, अथवा तो अपने निजी स्वार्थ को तृप्ति करने के लिए हिंदुओं की कौमी एकता को बीच में डाल करके कौमी एकता को तोड़ने का कार्य ये समाज अभी दुष्प्रचार करके कर रहे हैं। और युवा पीढ़ी को संदेश देता हूं, आप सब एक होकर के देश की रक्षा और देश की हित और भारतीय संस्कृति की गरिमा को जलवाए रखने के लिए, भारतीय संस्कृति को बचाए रखने के लिए अभी से जल्दी सबको एक होने की आवश्यकता है। अगर एक नहीं होंगे तो कभी भी आप एक नहीं हो पाओगे, न आप सुरक्षित रह पाओगे, नहीं आपका परिवार सुरक्षित रह पाएंगे। तो अभी आपको एक होने का समय बिल्कुल आ चुका है। तो आप सब एक होकर के, हम एक है और वसुदेव कुटुंबकम सूक्ति को चरितार्थ करते हुए आप सब एक होइए, यही मेरी नम्र अपील है।